हेलो फ्रेंड्स, राम नाम जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ओनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। ये साल भगवान करे सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए फ्रेंड्स, और सबकी जो जो इस साल मनोकामना है वो सबकी पूरी हो जाए फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी वो है महाभारत के 10 चौंकाने वाले रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। और इसी का मैंने थोड़ा सा पार्ट का वीडियो बनाया है, आगे भी बनाया है फ्रेंड्स। तो उस दिन मैं पूरा नहीं बना पाई थी, तो आज मैं पूरे पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स। तो आइए, उससे भी पहले फ्रेंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरा भी वीडियो देखो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर करो फ्रेंड। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, और ये वीडियो है डेली न्यूज़ की तरफ से फ्रेंड। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के उन 10 रहस्यों को? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासंग्राम कहलाता है, उसके 10 रहस्य जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अभिमन्यु काल यवन राक्षस की आत्मकथा। जी हाँ, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था वो एक काल यवन नामक राक्षस की आत्मा थी। किसी ने काल यवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गया और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी थी, उसने गलती से जब अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आधा ही तरीका बताया गया था। दूसरे नंबर पर आता है द्रौपदी बनी 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की दूसरी पत्नी थी। उसके पति संतमत दुल्ला का देहांत जल्द ही हो गया था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वो घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पतियों का वरदान दे दिया। तीसरे नंबर पर आता है धृतराष्ट्र क्यों जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के हुए थे। चौथे नंबर पर आता है पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया। पांडु ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता है कि 5 पांडवों ने ही मृत शरीर को खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। इसी वजह से वो 5 पांडवों में सबसे ज्यादा चतुर था और ज्ञानी था। 5वें नंबर पर आता है श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का शीश दान में लेना। दोस्तों, बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। श्याम बाबा बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था।
पर उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब क्योंकि बर्बरीक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे वरदान दिया कि तू कलयुग में श्याम नाम से जाना जाएगा। इसी बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में है, जहां उनकी बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। खाटू नगरी। छठे नंबर पे आता है महाभारत में हर योद्धा के पास था शंख। जी हाँ, महाभारत में हर योद्धा के पास अपना अलग शंख था। सभी योद्धाओं के शंख बहुत ही शक्तिशाली थे। भगवत गीता के एक श्लोक में सभी शंखों के नाम है। अर्जुन के पास जो शंख था उसका नाम था देवदत्त। भीम के शंख का नाम पौंडरा था। उसकी आवाज को कान से सुनना बंद हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया था। वहीं सहदेव के शंख का नाम पुष्पको और नकुल के शंख का नाम सुघोष था। 7वें नंबर पर आता है अर्जुन फिर गए थे 12 वर्ष के लिए वनवास। जी हाँ, एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गया। अपनी गलती की सजा के लिए 12 साल के वनवास के लिए निकल गया। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए, चित्रांगदा, उलोपी और सुभद्रा। इसी नागकन्या उलूपी से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम एरावन था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार एक राजकुमार की स्वैच्छिक नरबली की जरूरत पड़ी तो एरावन ने ही अपनी बलि दी थी। 8वें नंबर पे आता है कुरुक्षेत्र की मिट्टी का लाल रंग होना। आज भी कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी है वो अजीब है। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में जो मिट्टी है उसकी संरचना बहुत ही अलग है। वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है जब उस जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। 9वें नंबर पे आता है एकलव्य ही था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। जी हाँ, एकलव्य देव शर्मा का पुत्र था। वो जंगल में खो गया था और उसको एक निश्चित हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मिणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य दृष्टिघुमन बन के पैदा हुआ और द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। और 10वें नंबर पे आता है शकुनी ही थे कौरवों के नाश का कारण। एक साधु के कहे अनुसार गांधारी का विवाह सबसे पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुवाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं भी दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दी जाती थी। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बना। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक भी बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बना। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो 10 अनोखे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।
हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें, ओरिजिनल वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड, और ओरिजिनल चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और कमेंट्स बहुत कम है, व्यूज़ ठीक ठाक है, कमेंट्स कम है, तो कमेंट्स भी करो फ्रेंड। मेरे वीडियो में भी आप कभी कमेंट्स नहीं करते, क्यों ऐसा करते हो? मेरे वीडियो में भी कमेंट्स करो फ्रेंड, और देखो और लाइक ज़रूर करो। और रही बात इस वीडियो की, महाभारत के चौंकाने वाले 10 रहस्य के, तो इसमें जो कोई कोई रहस्य जो था वो मैं जानती थी, और कोई कोई जो रहस्य है वो नहीं जानते थे। जैसे धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, लेकिन वो अंधे क्यों थे? बोले उसके पहले जन्म में एक हंस आराम से अपने बच्चों के साथ बैठा था, तो उसने उसकी आँख फोड़ दी, इसलिए उसके हंस के बच्चे मर गए और हंस अंधा हो गया। इसीलिए वो धृतराष्ट्र दूसरे जन्म में धृतराष्ट्र अंधे बने, और उसके भी 100 पुत्र मर गए। वो नहीं पता था फ्रेंड। और शकुनी मामा तो जानते ही हो ना आप सब जानते हैं फ्रेंड। शकुनी मामा जो थे उसका मेरे को अलग तरीके से हम लोगों को पता है कि भाई, हम लोगों को तो ये पता है कि भाई उसकी जो बहन थी गांधारी थी, वो बहुत मतलब सुंदर थी, और उसको क्योंकि वो छोटे राज्य के एक गांधार राज्य के वो उसके पापा राजा थे, तो वो राज्य छोटा था, और जो हस्तिनापुर था वो बड़ा राज्य था, यानी बहुत बड़ा राज्य था। तो हस्तिनापुर के जो उस टाइम जो करता धरता थे वो भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह ने बस उधर जाके बोल दिया कि गांधारी का विवाह हम अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ, छोटे भाई धृतराष्ट्र के साथ तय करते हैं। तो उस भीष्म पितामह के सामने कोई बोल सके, वैसा उस टाइम किसी के पास पावर नहीं था कि कोई उसके सामने बोल सके। तो जो गांधारी के पापा थे उसने ये विवाह पक्का कर दिया। और जब ये बात शकुनी को पता चली, तब शकुनी ने ये मतलब प्रण लिया था कि मैं उसका पूरा जो हस्तिनापुर है उसकी ताकत से वो मेरी बहन को ले जा रहे हैं, कि हम मना नहीं कर सकते क्योंकि वो ताकतवर राज्य है, तो ताकतवर राज्यों का मैं ही नाश करूँगा। तो हम लोगों को जो पता है वो इस हिसाब से है, और इसमें कुछ अलग तरीके से है। फिर रही और एक रहस्य जो बर्बरीक कैसे बने श्याम बाबा, तो उसके बारे में थोड़ा अलग है इसमें, और हम थोड़े अलग तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स। फिर जो मतलब एकलव्य, वही मतलब द्रोणाचार्य के, हाँ तो एकलव्य मतलब हम तो सुने हैं एकलव्य का अंगूठा काट लिया था वो, लेकिन इसमें अलग से बताया कि वो धृष्टद्युम्न बने थे। आज उसकी द्रोणाचार्य का जो मृत्यु हुई वो धृष्टद्युम्न के हाथ से ही हुई, पर वो इसी का एकलव्य का अवतार थे वो भी नहीं पता था फ्रेंड्स। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य जो थे कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो उसने शंकर भगवान को वरदान मांगा था, तो उसने 5 वर का वरदान दे दिया। और बहुत हम लोगों को अलग रहस्य इसमें भी कुछ हम लोगों के अलग है कि बोले कि भाई जब अर्जुन स्वयंवर से द्रौपदी जी को मतलब शादी करके ले जा रहे थे स्वयंवर करके, तो कुंती माता थे वो पीछे पूजा कर रहे थे। तो ये सब भाई 5 पांडव द्रौपदी को लेके गए, तो वो मतलब कुंती माता ने बोला था, उसको ये पता नहीं था कि अर्जुन शादी करके आए हैं, ये पता नहीं था। और कुंती माता को लगा कि कुछ वन में गए हैं तो कुछ मतलब वो लेके आए, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे तब, 12 साल का जो अज्ञातवास उसको मिला था वो उसमें थे। तो उसको लगा कि कुछ वन में गए होंगे तो फल फूल वगैरह कुछ लाए होंगे। तो जब उसने कुंती माता ने पीछे से ही बोल दिया, अर्जुन बोले कि देखो माता हम क्या लाए हैं। तो कुंती माता ने पीछे से ही बोल दिया कि जो भी चीज़ है वो आप 5 में बांट लो। तो इस वजह से द्रौपदी के 5 पांडव जो थे वो वर बने। हम लोगों को ये पता है, तो थोड़ा बहुत अलग है लेकिन थोड़ा बहुत सेम है। तो इतना डिटेलिंग में तो हम भी नहीं जानते फ्रेंड। और रहस्य बहुत अच्छे हैं फ्रेंड। और दूसरी बात क्या है, ये सब रहस्य हमको जानना चाहिए, ये हमारा इतिहास है, तो हमको ये जानना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे को महाभारत एक ऐसा संग्राम है कि उसमें कलयुग में जीने के लिए सब सीख है इसमें।
आपको सब कलयुग में आपको किस हिसाब से जीना है वो सब सीख है इसमें। लोभ पाप सभी चीज़ इसमें है। खट मतलब तेरी मेरी, मतलब एक दूसरे से जलना और सब कुछ चीज़ें इसमें है महाभारत में। लेकिन ये बात है कि हम लोगों को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि क्या इसमें से लेना है और क्या इसमें से नहीं लेना है फ्रेंड्स। और सब कुछ है, पूरी लाइफ षड्यंत्र, ये इसमें षड्यंत्र तो बहुत है, बहुत बताया गया है, लेकिन आखिर में जीत तो सच्चाई की हुई फ्रेंड्स। क्योंकि कृष्ण भगवान कहाँ खड़े थे? सत्य के साथ। जब कृष्ण भगवान स्वयं ही अवतार लेके आए तो फिर सत्य को कौन हरा सकता है फ्रेंड्स। तो आखिरकार इसमें सत्य की जीत हुई। सत्य थे पांडव की तरफ फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड। और आप नए अगर मेरे चैनल में आए हो तो फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड। और अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।